नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। देश के निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों का पहाड़ बना हुआ है। वकीलों के बार बार तारीख पे तारीख लेने को लेकर केसों का निपटारा नहीं हो रहा है और यही वजह है कि देश की जनता में न्याय व्यवस्था के ऊपर से कहीं ना कहीं विश्वास उठने लगा है और इसका एहसास अब न्याय व्यवस्था को भी होने लगा है। और यही वजह है कि अब सर्वोच्च न्यायालय तारीख पे तारीख के कल्चर को समाप्त करने का मन बना ली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। 3 दशक पहले फिल्म दामिनी में तारीख पे तारीख शब्द ने देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया था। तारीख पे तारीख लेते वकीलों के वजह से देश का आम आदमी परेशान है। जब आम आदमी को देश की न्याय व्यवस्था से न्याय नहीं मिलता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। देश की निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय में बरसों से केस पेंडिंग पड़े हैं और इसे लेकर अक्सर सवाल उठता रहा है। वकीलों की मनमानी और तारीख पे तारीख लेने कल्चर से न्यायपालिका भी खुद को परेशान पा रही है। यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने तारीख पे तारीख के कल्चर को समाप्त करने का मन बना लिया है। सर्वोच्च अदालत सुनवाई शुरू होते ही अगले तारीख मांगने वाले वकीलों और ऐसी अर्जियों पर सख्त हुई है। यहाँ तक कि सीनियर वकीलों की भी एडजमेंट की मांग को ठुकराया जा रहा है। कोर्ट आमतौर पर सीनियर वकीलों के मामले में तब उदार रुख अपनाता था जब वे किसी अन्य मामले की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाते थे, लेकिन कोर्ट ने सोमवार को साफ कह दिया है कि अब से सुनवाई नहीं टलेगी। न्याय व्यवस्था के प्रति आम जनता के उठते विश्वास के मद्देनजर शायद कोर्ट ने यह अहम फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सीनियर एडवोकेट को कहा कि सुनवाई टालने की मांग करके बेंच पर शर्मिंदा ना करें। सुप्रीम कोर्ट के रुख में यह बदलाव पिछले महीने जिम्मेदारी संभाले सीजेआई यूयू ललित के अधीन आया है। सीजेआई की अगुवाई वाले बेंच सुनवाई टालने वाली अर्जियों को ठुकराकर उदाहरण पेश कर रही है। अगर किसी केस में सीनियर एडवोकेट मौजूद नहीं है तो जूनियर वकीलों या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से दलीलें रखने के लिए कहा गया है। यही रुख बाकी बेंच में भी अपनाया जा रहा है। सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जेबी पारदीवाला की बेंच ने एक सीनियर एडवोकेट की तरफ से केस की सुनवाई एक दिन के लिए टाले जाने की बार बार की गई मांग को ठुकरा दिया। एडवोकेट ने लिखित में अर्जी दी थी कि सुनवाई सोमवार के बजाय मंगलवार को की जाए क्योंकि वह अभी केस की तैयारी नहीं कर पाए हैं। बेंच ने एडवोकेट की सुनवाई टालने की मांग को सख्ती से खारिज करते हुए उन्हें दलील रखने को कहा। कोर्ट ने कहा, हमें शर्मिंदा करने वाली स्थिति में मत डालिए, हमें शर्मिंदा ना करें। बेंच के कड़े रवैये को देखते हुए एडवोकेट ने बहस शुरू की। मामला इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ था। सुनवाई पूरी हुई और मामले में आदेश भी पास हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय अब अदालतों में सालों से लंबित यानी कि पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द निपटारे के पक्ष में है और यही वजह है कि अब तारीख पे तारीख कल्चर को सर्वोच्च न्यायालय एक इतिहास बना देना चाहता है। करीब 3 दशक पहले दामिनी फिल्म में तारीख पे तारीख के शब्द का प्रयोग किया गया था। तारीख पे तारीख शब्द ने देश के न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया था। देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी अब ऐसा लगने लगा है कि तारीख पे तारीख कल्चर को समाप्त किया जाए ताकि आम जनता को जल्द न्याय मिल सके। सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में तारीख पे तारीख कल्चर की आलोचना की है और बार बार सुनवाई टालने की मांग को एक पक्ष की तरफ से विरोधी पक्ष को न्याय में देरी का हथकंडा करार दिया है। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अदालतों को सुनवाई टालने को मंजूरी देने में बहुत धीमा होना होगा। अब समय आ गया है कि वर्क कल्चर बदला जाए और एडजमेंट कल्चर से बाहर आया जाए ताकि वादियों का जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में विश्वास न डिगे, भरोसा बना रहे और रूल ऑफ लॉ को बरकरार रखा जाए। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने तारीख पे तारीख कल्चर को समाप्त करने का जो फैसला लिया है उसके वजह से देश की जनता ने राहत की सांस लिया है और सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले के लिए साधुवाद का पात्र है।
उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।